सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए जफर इस्लाम साहब, जो कल बातचीत हुई है उसके साथ हिंदुस्तान अब कैसे आगे बढ़ रहा है? क्या इसको एक संजीदा कोशिश के तौर पर देखा जाए या कल की बातचीत को बहुत ज्यादा अभी तवज्जो दिए जाने की जरूरत नहीं है? क्या है इस पर पक्ष सरकार का? देखिए, सरकार ने तो अपने पक्ष बिल्कुल साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि अभी भी हम जो फॉलो कर रहे हैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी। हालात जो है अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं, इवॉल्विंग सिचुएशन है। ऐसे में अपने नागरिकों की चिंता करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हमारे भारतीय मूल्य के लोग जो हैं उनकी चिंता करना हमारा धर्म है, हमारी सरकार का धर्म है। इसके लिए चाहे बैक चैनल डिप्लोमेसी हो या उनकी पेशकश पे कोई ऐसी अपने सिक्योरिटी से कंसर्न जो भी कंसर्न्स हैं उसको लेके अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम अपनी बात रखने का हमें पूरा क्या बात रखा गया सरकार की ओर से? हिंदुस्तान के कंसर्न के हिसाब से क्या बात वहां पर की गई है तालिबान से? तीन बहुत अहम बातें हैं चित्रा जी। पहली बात कि काबुल और जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उससे कोई भी आतंकवादी घटनाएं या कोई भी ऐसी इनिशिएटिव नहीं होनी चाहिए हमारे देश के खिलाफ। कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए उस सरजमीन से। वहां से पाकिस्तानी टेररिस्ट को कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी मदद नहीं मिलनी चाहिए। साथ साथ हमारे जितने भी लोग वहां पर हैं उनकी चिंता, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की चिंता, हमारी चिंता, उसके बारे में हमने कहा। ये जो तमाम बातें आप गिना रहे हैं उस बातचीत में तालिबान की ओर से तो पहले ही अपने प्रस्ताव में ये कहा गया है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन उसकी कथनी और करनी पर कितना भरोसा रखा जाए अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे। लेकिन अभय दुबे जी, कम से कम बातचीत की जो पहल हुई है वो देश के सामने है, और क्या बातचीत हुई है हिंदुस्तान के मद्देनजर उसको सरकार ने सामने रख दिया है। क्या है इस पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष? चित्रा जी, आज मुझे बहुत दुख इस बात का है कि 130 करोड़ की सनातन सभ्यता का भारत एक आतंकवादी संगठनों के सम्मुख घुटने टेक रहा है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां पना कहां हैं आप? और ये बात आज से प्रारंभ नहीं हुई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 29 फरवरी को जो 2020 को एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह तय कर दिया गया था कि 5000 आतंकवादी छोड़ेंगे, वहां पर इनकी सत्ता की शेयरिंग होगी। और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रश्न पूछ रहे थे ना कि क्या डिलिस्टिंग होगी, तो इस एग्रीमेंट में लिखा है साहब इंट्रा अफगान निगोशिएशंस के बाद उसकी डिलिस्टिंग कराई जाएगी। इस एग्रीमेंट पर भारत कहता है कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से वहां शांति स्थिरता के सुअवसर पैदा होंगे। फिर भारत की सरकार जवाब देती राज्यसभा में कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इंट्रा अफगान निगोशिएशंस इन दोहा हेल्ड इन सितंबर 2020। वहां पर तालिबान मौजूद था। कतर के स्पेशल एल्डवाय कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मजीद अल कतनी कहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल घुटने टेक दिए हैं सरकार ने तालिबान के सामने। अब आप आगे बताइएगा कि तालिबान का क्या फिर बहिष्कार कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। जफर साहब, बाकी दोनों खास मेहमान रहेगी कमेंट में ले लूं क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अभय जी, मैं आऊंगी आपके पास। अमर सिन्हा जी, अभय दुबे जी कह रहे हैं कि हमने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? कल की बातचीत को किस तरह से लिया जाए? देखिए, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूं, वो उनका नजरिया है। लेकिन जो उन्होंने जो अग्रीमेंट दिखाया उस अग्रीमेंट को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया है। वो अमेरिका ने जो किया था तालिबान के साथ। और ये भी बात सच है कि हमारे विदेश मंत्री वहां गए, क्योंकि जब इंट्रा अफगान टॉक्स शुरू हुए तब हम लोग गए थे ब्लेस करने एज रीजनल पार्टी कि हम भी वहां शांति चाहते हैं। तो आप बताइए, जब दो अफगान पक्ष आपस में बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करें? ये तो पुरानी कहावत है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या हम अलग बैठे रहें या बारात में शामिल हो और उसको उस समझौते को और बढ़ावा दें कि वहां मारकाट नहीं, वो शांति हो, वहां दोनों गुट मिले? और ऐसा हुआ नहीं। अब हमारे पास क्या विकल्प बचे हैं कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी है, कंसर्न जो हमारे सिटीजन हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किसी भी रिजीम से अगर हमें बात करनी पड़ी तो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी।